पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव जिसका नाम शामा था, वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका नाम पेमा था। पेमा दादी की उम्र उनकी झुर्रियों की तरह गहरी और उनके अनुभवों की तरह विस्तृत थी। वो गांव के सिरे पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी मिट्टी और बांस की बनी थी, जिसकी छत पर कई जगह घास उखड़ चुकी थी। बारिश में पानी टपकता था और तेज हवाएं दरारों से गुजरती थीं, जैसे झोपड़ी की पुरानी सांसें हों। पेमा दादी की दुनिया इसी छोटी सी झोपड़ी के इर्द गिर्द घूमती थी, जो उनके जीवन के हर सुख दुख की साक्षी थी। पेमा दादी अकेली थीं। उनके पति को गुजरे कई साल हो गए थे और उनके बच्चे रोजगार की तलाश में शहर चले गए थे। पहले वे खत भेजते थे, कभी कभी थोड़े पैसे भी, लेकिन समय के साथ खत आने कम हो गए और फिर पूरी तरह बंद हो गए। पेमा दादी ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। हर सुबह वो दरवाजा खोलकर उस पगडंडी को देखती थीं, जहां से उनके प्रियजनों के आने की उम्मीद थी। गांव के लोग पेमा दादी का सम्मान करते थे। कुछ युवा रोज उन्हें खाने का कुछ सामान दे जाते या झोपड़ी की छोटी मोटी मरम्मत कर देते थे। लेकिन पेमा दादी का दिल हमेशा एक अनजाना बोझ महसूस करता था, अकेलेपन का बोझ। एक सर्द रात थी। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था। हवा ऐसी चिल्ला रही थी मानो कोई रो रहा हो। झोपड़ी की पुरानी छत लड़खड़ा रही थी। पेमा दादी अपनी फटी हुई कंबल में दुबकी हुई थीं। उस तूफान में उन्हें अपने पति की याद आई, जिन्होंने इस झोपड़ी को अपने हाथों से बनाया था। उनके मन में एक मार्मिक विचार आया, यह झोपड़ी कितनी मजबूत है, इतनी पुरानी होने पर भी टिकी हुई है। मेरे बच्चे भी मेरी तरह इसी झोपड़ी की तरह हैं, बाहर से शायद दूर और व्यस्त, पर अंदर से जरूर याद करते होंगे। क्या पता मेरी यादें भी इस झोपड़ी की पुरानी नींव की तरह उनके दिल में बसी हों। अगले दिन जब तूफान थम गया तो सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के भीतर पड़ी। पेमा दादी ने देखा कि तूफान ने झोपड़ी को और कमजोर कर दिया था। उन्हें लगा कि अब ये झोपड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन उस कमजोरी में भी उन्हें एक शांति मिली। उन्होंने तय किया कि वो अब इंतजार नहीं करेंगी, बल्कि यादें संजोएंगी। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक खोली और अपने पति की एक धुंधली तस्वीर, बच्चों के बचपन के कुछ खिलौने और कुछ पुराने खत निकाले। उन्होंने दरवाजे पर बैठकर उन पुरानी चीजों को छुआ। हर चीज उन्हें एक कहानी सुना रही थी, हंसी की, प्यार की और साथ बिताए गए सरल जीवन की। उन्होंने महसूस किया कि उनका असली घर ये पुरानी झोपड़ी नहीं, बल्कि इन यादों का संदूक है। पेमा दादी की आंखें भर आईं। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक गहरे मीठे एहसास के थे कि उन्होंने प्यार को जिया है। वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को देखती रहीं, जो अब उन्हें एक मजबूत किला लग रही थी, जिसे उनकी यादों ने बनाया था। गांव वालों ने